तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पैरेलैक्स स्क्रॉलिंग इफेक्ट को क्रिएट करना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे चैनल के बारे में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप यहां पर क्या क्या चीजें सीख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो यहां पर मेरे चैनल का नाम इजी कोड है, जिससे आप काफी नई नई चीजें सीख सकते हैं यदि आपको वेब डेवलपमेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो यहाँ पर मैं काफी सारी वीडियो क्रिएट करता रहता हूँ। इसको आप प्रेफर करके एक वेबसाइट को क्रिएट करना इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए हम एक पैरेलैक्स वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है पैरेलैक्स वेबसाइट नाम से, ठीक है। तो मेरा फोल्डर इसलिए मैंने इसको नाम ऐसा दिया है जिससे आपको समझने आने लगे कि यदि आप आपकी वेबसाइट में पैरेलैक्स इफेक्ट को क्रिएट करते हैं तो काफी अच्छी आपकी वेबसाइट दिखती है। आपने काफी सारी वेबसाइट देखी होगी जिसमें पैरेलैक्स इफेक्ट लगे होंगे। तो चलिए हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैं VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पैरेलैक्स वेबसाइट नाम के एक फोल्डर को यहाँ पर एक्सेस कर लिया है, जिसमें मैंने दो फाइल क्रिएट करके रखी है, index.html एंड style.css। ओके, एंड उसके अलावा मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है img इमेज। जो भी मैं इमेज यहाँ से यूज करूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि आपको यही इमेज यूज करना है तो आप इजीली यही इमेज लगा सकते हैं, नहीं तो आपको कोई सी भी इमेज आपको यूज करना हो तो आप वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काफी सारी इमेजेस यहाँ पर लिया हूँ, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए इसको पहले कट कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो सबसे पहले हम बॉलर प्लेट तैयार कर लेते हैं HTML का। तो यहाँ पर मैंने HTML का बॉलर प्लेट तैयार कर लिया है। एंड देन इसके बाद मैं टाइटल दे देता हूँ पैरेलैक्स वेबसाइट, ठीक है। तो पैरेलैक्स वेबसाइट मैंने क्यों नाम दिया है आप समझते ही होंगे, क्योंकि मैं पैरेलैक्स इफेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप अपनी वेबसाइट में पैरेलैक्स इफेक्ट डाल सकते हैं, काफी अच्छा होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डिव को क्रिएट करता हूँ। डिव का नाम मैं लेता हूँ पॉल्यूशन ले लेता हूँ, या ट्री ले लेता हूँ। ट्री ले लेता हूँ क्योंकि मैं ट्री यूज करूंगा सबसे पहले। तो ट्री नाम से मैंने एक डिव को क्रिएट कर लिया है। एंड देन इसके बाद मैं एक और डिव को क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा स्क्रॉल। ओके, अब मैं क्यों ये डिव क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा मैं स्क्रॉलिंग इफेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो इसको हमें डिजाइन करना है। तो सबसे पहले मेरे को ये लाना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद मेरे को बैकग्राउंड इमेज लाना पड़ेगा। तो चलिए लाते हैं हम बैकग्राउंड इमेज को भी। तो यहाँ पर मैंने दो डिव ले लिए हैं। एंड देन इसके बाद क्या करूंगा मैं, मेरी बैकग्राउंड इमेज लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, style.css जो मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसको मेरे को यहाँ लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए क्या करते हैं, REL लगाते हैं। REL स्टाइल मतलब रिलेशन बताना पड़ता है, तो स्टाइल शीट। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, href लिखना पड़ेगा। href मतलब आपको आपकी फाइल का लोकेशन बताना पड़ेगा। तो लोकेशन में बता देता हूँ, लोकेशन बोले या पाथ बोले, बातें की है। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ मैंने स्पेलिंग मिस्टेक लिखी, सॉरी। तो ये मैंने यहाँ पर इसको एक्सेस कर लिया है मेरी style.css को। एंड देन यहाँ पर मैं CSS लगाता हूँ। तो सबसे पहले हम जो मेन काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन जो है हमारा टॉप से 0 पिक्सल्स रहेगा। एंड देन पैडिंग जो रहेगी हमारी, पैडिंग भी हमारी 0 रहेगी। एंड देन बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रहेगा। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये स्क्रॉल जो लिखा है इसके अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें यूज करना है। लाइक मेरे को एक पैराग्राफ टैग लेना पड़ेगा। पैराग्राफ टैग में मैं क्या लिखूंगा, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, स्क्रॉल डाउन लिखूंगा मैं। एंड देन इसको हम CSS भी लगाएंगे। देन पहले उसको हम बूट स्टेप लगाते हैं, ठीक है। बूट स्टेप में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्सिव भी दिख सके। ओके, तो बूट स्टेप यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यदि आप सिस्टम में यूज करना चाहते हैं तो आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को, और नहीं यूज करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू यूज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर बूटस्ट्रैप CDN लिंक। ओके, तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले जो आपको लिखा है क्विक स्टार्ट, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें क्या रहता है, CDN लिंक मतलब CDN जो रहता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। ओके, तो जिससे क्या होता है कि आप कोई सा भी कंटेंट बूटस्ट्रैप का यूज करना चाहते हो, लाइक आपको बटन यूज करनी है, आपको जैसी भी बटन यूज करनी है, तो उसमें पहले से इनबिल्ट क्लासेस हैं जिसको आप यूज करके इजिली आपकी बटन को स्टाइल दे सकते हैं। आपको ज्यादा CSS नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा, तो इसको आपको कॉपी करना है सबसे पहले। तो यदि आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिंक किया है बट गलत, एक सेकेंड।
इसको मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ एंड देन यहाँ पर क्लिक करता हूँ कॉपी पे। ओके, कॉपी हो चुकी थी है ना। हाँ, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक लगाते हैं, देन आई लिखते हैं रिलेशन स्टाइल सीट, बिकॉज मैं स्टाइल सीट CSS यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन HREF मतलब जहाँ भी आपकी जो भी आपकी फाइल है उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको लाइव सर्वर पर रन करके दिखाता हूँ। तो विजुअल स्टूडियो में लाइव सर्वर पे आप रन कर सकते हैं ईजिली। और यदि आप सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है ओपन इन ब्राउजर। तो आप ओपन इन ब्राउजर चूज करके डायरेक्ट रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम इसको स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगाएंगे। तो बूटस्ट्रैप की क्लासेस में क्या होता है, डायरेक्टली हम लगा देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड हम क्या करते हैं, कलर जो दे देते हैं सेकेंडरी दे देते हैं। तो सेकेंडरी एक कलर है जो कि इस टाइप का दिखता है, इस टाइप का दिखता है। ओके, तो यहाँ पर कलर तो आ गया, बट हमारा जो एलिमेंट है वो अभी सेंटर में नहीं आया, तो इसको सेंटर में लाना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसको हम सेंटर्ड में लाते हैं सबसे पहले। तो सेंटर्ड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट आपको सेंटर लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट सेंटर लिखने के बाद आपको टेक्स्ट जो है आपको अंदर जो है वो ब्लैक नहीं व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट लिखना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट जो आपका रहेगा वो व्हाइट हो जाएगा एंड सेंटर्ड में आ जाएगा। ओके, बट अभी हमें इसका जो पेडिंग फ्रॉम टॉप, PT मतलब पेडिंग फ्रॉम टॉप एंड PB मतलब पेडिंग फ्रॉम बॉटम। ओके, तो ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रहा हूँ। PT मतलब पेडिंग फ्रॉम टॉप। ओके, मतलब जैसे आप CSS में पेडिंग टॉप लिखते हैं उस टाइप से यहाँ पर PT लिखेंगे एंड देन 2 लिखेंगे, तो ऊपर से टॉप से 2 पिक्सल्स आ जाएगी। ओके, तो पेडिंग मतलब आपके जो टेक्स्ट है उसकी पेडिंग। ओके, यदि मार्जिन देना है तो आप मार्जिन भी दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ देख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 10 ने 5 लिखा मैंने, तो यहाँ पर 5 लिखा तो मैंने ऊपर से ही पेडिंग मार्जिन भी आ गई। ओके, बट मार्जिन मेरे को नहीं देना है, तो इतना मैंने काम किया। एंड देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, CSS फाइल में जाऊँगा एंड स्क्रॉल को हमें यूज़ करना है। मतलब जो मेरी क्लास है, तो क्लास को यूज़ करने के लिए आप डॉट लगाते हैं एंड ID को यूज़ करने के लिए आप हैज लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्क्रॉल को यूज़ किया है। देन इसमें मैं पेडिंग फ्रॉम टॉप दे देता हूँ। अब पेडिंग फ्रॉम टॉप मतलब मैंने अभी पैराग्राफ में दिया था, बट मेरे को ये डिव में, पूरे डिव में मेरे को देना है टॉप से पेडिंग। तो मैं पूरे डिव में टॉप से पेडिंग CSS के थ्रू दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 25% लिख देता हूँ, 25% लिख दिया मैंने। एंड देन इसके बाद मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 33 पिक्सल्स नहीं, परसेंटेज में दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। एंड फॉन्ट साइज जो रहेगा आपका 30 पिक्सल्स रहेगा। ओके, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो ये हमारी आ गई यहाँ पर। बट आप इसको देख रहे होंगे ये बिल्कुल परफेक्टली शो नहीं हो रहा है, बिकॉज इसका जो विड्थ है अभी भी परफेक्टली नहीं आया है। तो इसकी विड्थ को भी हमें देना पड़ेगा। ओके, तो विड्थ को देने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर विड्थ ना देके हम CSS नहीं यूज करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को ही यूज करते हैं। तो बूटस्ट्रैप को यूज करने से क्या रहेगा, हमारा जो कोड है बिल्कुल परफेक्टली एक ही लाइन में आ जाएगा, ज्यादा हमें CSS यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉल LG 4 यहाँ पर लिख रहा हूँ। मतलब LG मतलब लार्ज डिवाइस के लिए, कॉल मतलब कॉलम। ठीक है, तो हमारी जो स्क्रीन रहती है उसको हम 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो LG लार्ज में 4। ओके, तो मतलब इक्वल पार्ट में मैंने यहाँ डिवाइड कर लिया है। तो मीडियम डिवाइस में भी 4 रहेगा एंड SM स्मॉल डिवाइस में भी 6 रहेगा, भी नहीं 6 रहेगा। ओके, एंड देन कॉल 6। ओके, वेरी स्मॉल डिवाइस में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी हमारा पैराग्राफ है वो लार्ज डिवाइस में 4 मतलब यहाँ पर ये 12 पार्ट में डिवाइड होता है, तो यहाँ पर ये 4, बट हमारा जो सेंटर्ड में रहेगा, इसके कारण जो है हमारा पार्ट जो है वो सेंटर्ड में आ रहा है। तो बिल्कुल सेंटर्ड में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर्ड में आ गया। और यदि हम इसको छोटा भी करते हैं, देखिए मैं इसको छोटा करता हूँ और बड़ा करते जाता हूँ, तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक रिसाइज होते जाता है। ओके, तो ये खासियत है बूटस्ट्रैप की। तो आप बूटस्ट्रैप को यूज करके इजीली कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने इतना ही कर दिया, बट हमारी अभी भी इमेज नहीं आई है। तो इमेज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इमेज के लिए जो भी आपका जो ट्री क्लास में आपको इमेज लानी है। तो विड्थ सबसे पहले देनी पड़ेगी आपको। विड्थ दे देता हूँ मैं 100%। ओके, हाइट भी जो रहेगी हमारी लगभग 100 रहेगी, 100 व्यू हाइट रहेगी। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड जो है आपको, बैकग्राउंड साइज जो है
बैकग्राउंड साइज या तो आप कवर दे सकते हैं या तो आप 100% दे सकते हैं, 100% हाइट 100% विड्थ। ओके, एंड देन इसके बाद ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है आपकी इमेज को। ओके, तो यहाँ पर मैंने इमेज को 0.85, आप कहाँ से 0 से लेकर 1 तक दे सकते हैं, मतलब पॉइंट में आप वैल्यू दे सकते हैं। 1 आप यदि देंगे तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी, यदि आप 0 देंगे तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रहेगा। ओके, तो समझिए इस बात को। देखिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। रिपीट, तो यहाँ पर नो रिपीट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरी इमेज बार बार रिपीट ना हो। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट आपको फिक्स्ड रखना पड़ेगा, तभी जाके आपकी इमेज जो रहेगी बिल्कुल फिक्स रहेगी। बट अभी मैंने इमेज नहीं लाया। इमेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ट्री को मैं एक्सेस करता हूँ एंड देन यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को मैं लाता हूँ। तो बैकग्राउंड इमेज को लाने के लिए क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड आई इमेज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज लाएंगे यूआरएल के थ्रू। यूआरएल मतलब आपको जहाँ भी आपकी इमेज है उसका यूआरएल दे सकते हैं आप। लाइक आपको यदि नेट से भी यूज़ करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, बट मेरी इमेज यही है तो IMG में इमेज है मेरी और ट्री1 नाम से सेव है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये है मेरी इमेज दिख रही है। अब मैं आपको ओपेसिटी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर लाइक मैं यहाँ पर यदि 1 यूज़ करता हूँ, 1.0 यूज़ करता हूँ तो आपकी इमेज जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी मतलब उसकी हट जाएगी। बट यदि आप यहाँ पर 0 यूज़ करते हैं, 0.0, तो आपकी जो इमेज है बिल्कुल ही मतलब दिखेगी नहीं। यहाँ पर इमेज आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ पर आपको इमेज दिख नहीं रही होगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ 1 करता हूँ तो ये देखिए हल्की हल्की शो होने लगी। जैसे ही मैं यहाँ पर हाई करता हूँ तो यहाँ पर आपकी इमेज जो है शो होने लगती है। ओके, तो इस टाइप से आप ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, यदि आपको नहीं समझने आया तो आप मेरी डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 85 कर दिया, 85। ओके, तो अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, इस पार्ट को लाना है। ठीक है, इस पार्ट को आपको ये नीचे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है नीचे, इसको लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक और डिव लेना पड़ेगा, जिसमें आपको डिव लेना पड़ेगा या आप हेडिंग भी ले सकते हैं। हेडिंग मतलब H1 टैग भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करके देखता हूँ, H1 टैग यूज़ करता हूँ एंड देन इसके बाद क्लास यूज़ करता हूँ। क्लास जो रहेगा हमारा, टेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेंटर्ड रहेगा, आपको ये पता ही होगा। और जो टेक्स्ट जो हमारा रहेगा कैपिटलाइज रहेगा। कैपिटलाइज मतलब जो फर्स्ट लेटर है, जो हमारा हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, मतलब बड़ा रहेगा। एंड पेडिंग फ्रॉम टॉप 5 पिक्सल, पेडिंग फ्रॉम बॉटम 5। ओके, तो ये हमने दे दिया। देन ये दे दिया हमने मार्जिन फ्रॉम बॉटम एंड देन यहाँ पर हम लिख देते हैं PARALLX। ठीक है, पैरेलैक्स चेंज। ठीक है, पैरेलैक्स चेंज मैंने हेडिंग दे दिया एंड देन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक पैराग्राफ टैग लेना पड़ेगा। पैराग्राफ टैग लेने के लिए आपको P टैग लिखना है यहाँ पर सिंपली, और यहाँ से आप जो यहाँ पर पैराग्राफ दिख रहा है इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने पूरा पैराग्राफ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास देनी पड़ेगी। तो क्लास देने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास दे दें सबसे पहले। क्लास आपको क्या देनी पड़ेगी, क्लास आपको देनी पड़ेगी ML, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट से, लेफ्ट और राइट से ही आपको मार्जिन चाहिए, बाकी टॉप एंड बॉटम से नहीं चाहिए। तो राइट MR, लेफ्ट से। ठीक है, दोनों से 5 दे दिया मैंने। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो ये मैंने रन किया तो यहाँ पर आपको ये शो होने लगा होगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली शो होने लगा है, बिल्कुल इसकी तरह हमने क्रिएट कर लिया है इतना पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट एंड ये पार्ट, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। बट आपको समझने आ गया होगा कि कैसे आप पैरेलैक्स इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में आपको समझने आ गया होगा, बट आपको ये भी क्रिएट करना सीखना है तो आप इजिली ये भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको स्मॉल साइज में भी करता हूँ। तो देखिए एक सेकेंड, छोटे डिवाइस के लिए करते हैं तो हमारी जो इमेज है ये ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाती है और इस टाइप से दिखने लगती है। ओके, तो इस टाइप से हम क्रिएट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो हमने इतना पार्ट कर लिया है जिसमें आपको पैरेलैक्स शो होने लगा होगा, बट हमें बिल्कुल परफेक्टली इसकी तरह बनाना है। जितना भी आपको यहाँ कंटेंट दिख रहा है बिल्कुल इसकी तरह बनाना है हमें। तो चलिए हम हमारी सेकंड इमेज को लाते हैं एंड सेकंड टेक्स्ट को लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इतना पार्ट हो गया था क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे। ओके, तो यहाँ डिव लेने का तरीका, डॉट लगाएं एंड देन इसके बाद आप डिव का नाम जो भी लिख सकते हैं। लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉल्यूशन, बिकॉज मैं पॉल्यूशन की इमेज यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। ओके,
तो यहाँ पर पोल्यूशन की इमेज में यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पोल्यूशन लिख दिया। एंड देन इसके बाद हम एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन में मैं क्या करूँगा, पोल्यूशन के बारे में लिखूंगा, मतलब अबाउट पोल्यूशन। तो आईडी ले लेते हैं हम अबाउट, ओके। एक सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। एंड देन इसके बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे। डिव में हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास में एक कंटेनर, हमारी एक कंटेनर क्लास रहेगी जिसका मार्जिन फ्रॉम मार्जिन बॉटम से रहेगा 5। एंड देन इसके बाद हम डिव को क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद h1 मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ पहले, देखिए। तो ये आपको दिख रहा है ना, अबाउट पोल्यूशन है और उसके बारे में लिखा है और एक इमेज मैंने यूज की है। तो इसको लाना है हमें, और ये जो आपको इमेज दिख रही है इसको लाना है। तो इसको इमेज को भी लाते हैं हम और हमारे अबाउट सेक्शन को भी लाते हैं। तो यहाँ पर मैं अबाउट सेक्शन पहले रेडी कर लेता हूँ, देन उसके बाद हम इमेज को यूज करेंगे। तो यहाँ पर अबाउट सेक्शन मैंने ले लिया। देन इसके बाद क्लास ले लेते हैं, क्लास। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अबाउट पोल्यूशन जो लिखा है हमारा अबाउट पोल्यूशन, उसको लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ अबाउट पोल्यूशन है, सेंटर्ड में है, तो हम उसको सेंटर में लाएंगे। तो टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर्ड रहेगा, ओके। देन उसके बाद टेक्स्ट जो रहेगा हमारा कैपिटलाइज रहेगा, KPLIZED, ओके, कैपिटलाइज्ड एंड पैडिंग फ्रॉम टॉप 5। एंड देन अबाउट पोल्यूशन, ओके। अबाउट पोल्यूशन हो गया। अब क्या करेंगे, अबाउट पोल्यूशन हमने लिख दिया है, बट हमें एक और लाइन लानी है, आपको शो हो रही होगी, देखिए मैं अभी क्या लाया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है स्क्रॉलिंग डाउन लिखा है, स्क्रॉल डाउन। देन उसके बाद अबाउट ये यही दिख रहा है आपको, बट मेरे को यहाँ तो चाहिए नहीं, मेरे को ये बाहर चाहिए। तो बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये सेक्शन यहाँ पर लिखा है आपने डिव यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज यूज करना है पहले, सबसे पहले तो एक इमेज लानी है। देन उसके बाद आपको ये लाना है। तो इमेज ले आते हैं हम सबसे पहले। तो इमेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपने पोल्यूशन की इमेज है यहाँ पर बाकी सब चीज़ तो सेम रहेगी, बट इमेज हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट लगा के जो हमारा पोल्यूशन क्लास है उसको यूज़ करते हैं। पोल्यूशन क्लास को हमने यूज़ कर लिया। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है सिंपली। एंड देन यहाँ पर ट्री की जगह आपको पोल्यूशन के बारे में डालना है, तो ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको इमेज डालनी है दूसरी। तो यहाँ पर मैं पावर प्लांट की इमेज ले आता हूँ। तो यहाँ पर आपको होने लगी होगी इमेज, सॉरी इमेज नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज नहीं किया है, शायद इसलिए नहीं आ रही इमेज। और इसको रन करके देखते हैं, तो हमारी इमेज आ गई, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इमेज को ला सकते हैं। अब हमारा अबाउट सेक्शन बिल्कुल लगभग सेम इसकी तरह हमने इसको क्रिएट कर लिया, बट हमारा अबाउट सेक्शन अभी रह गया है। एंड देन इसके बाद अमेजिंग स्क्रॉल, ठीक है। तो अमेजिंग स्क्रॉल को भी हम लाएंगे। तो इतना पार्ट हमारा हो गया। चलिए अबाउट सेक्शन को लाते हैं, बिल्कुल सेम इसकी तरह बनाते हैं, सेम इसकी तरह। तो यहाँ से मैं कंटेंट लूंगा। तो यहाँ पर मैंने इमेज ले आया हूँ। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अबाउट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अबाउट पोल्यूशन आपने लिख दिया। एंड देन आपको एक एचआर मतलब आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको एक नीचे एक लाइन दिख रही होगी, बिल्कुल हल्की सी लाइन, तो इसको हमें लाना है। तो एचआर मैंने एक लाइन ले ली, इसकी भी मैं एक क्लास सेट कर देता हूँ। तो क्लास इसकी मैं सेट कर देता हूँ, जिसकी हम विड्थ ले लेते हैं 25 मैक्स ऑटो, ठीक है। एंड देन PT पैडिंग फ्रॉम टॉप। एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एचआर आएगा, ओके। एचआर को हमने क्लोज कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं रन करके देख लेता हूँ इसको कि मेरे इमेज में आया है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक लाइन आ गई, ओके। तो यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लानी हो तो आप एचआर टैग का यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक और डिव इसके अंदर ही लेना है, एक और डिव हमें इसके अंदर लेना है जिसका नाम हम रखेंगे रो, ठीक है। रो डिव लेंगे। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मार्जिन फ्रॉम बॉटम दे देंगे इसको 5। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और डिव लेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं डिव ले लेता हूँ। एंड देन इसके बाद हम इसकी क्लास ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं हम कॉल LG, मतलब लार्ज डिवाइस के लिए 6, मीडियम डिवाइस के लिए 12 एंड स्मॉल डिवाइस के लिए भी 12 रहेगा। मतलब जो हमारा साइज रहेगा हमारे डिव का वो चेंज होता रहेगा जैसा आपका डिवाइस रहेगा उस टाइप से, ओके। तो मीडियम डिवाइस के लिए हमने कर दिया, लार्ज के लिए भी कर दिया और स्मॉल के लिए भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेज लेंगे। अब यहाँ हम एक इमेज लेंगे सबसे पहले, जो आपने उसमें देखी होगी इमेज, देखिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक इमेज शो हो रही है, ये इमेज हमें इजिली यहाँ पर लेना है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं हमारे कोड में, इमेज SRC, मतलब हमारा सोर्स इमेज का SRC के बाद हमें इमेज का सोर्स देना पड़ेगा IMG, मतलब इमेज फोल्डर के अंदर। एंड देन उसके बाद आपको पोल्यूशन जो पोल्यूशन.jpg
इमेज का नाम। एंड आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्लास जो है आपको उस स्टेप की यूज करनी पड़ेगी, इमेज फ्लूइड, ठीक है, जिससे आपकी इमेज बिल्कुल परफेक्टली शो होगी। यदि आप इसको इमेज फ्लूइड को यूज नहीं करते हैं तो आपकी इमेज जो है परफेक्टली शो नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा डिप परफेक्टली कंप्लीट हो गया, हमारी इमेज आ गई होगी, हम देखते हैं। तो यहाँ हमारी इमेज आ गई है। ओके, यहाँ हमारी इमेज आ गई, बट हमें इमेज इस टाइप से लाना है, यहाँ आपको शो हो रही होगी और यहाँ पर आपको साइड में कुछ उसके बारे में लिखा भी हुआ दिख रहा होगा, तो इसको हमें लाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिप को लेंगे, एक और डिप को लेंगे हम। सबसे पहले डिप ले लेते हैं, देन उसके बाद क्लास ले लेते हैं उसकी। तो इसको भी हम सेम इसकी तरह ले लेते हैं, कॉल LG6, कॉल MD12, कॉल SM स्मॉल डिवाइस के लिए 12, फिर कॉल 12, ठीक है, मतलब बिल्कुल स्मॉल डिवाइस के लिए, ठीक है, और मार्जिन फैक्टर ऑफ 4। एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लेंगे जिसका नाम लिखेंगे POLLUTION पॉल्यूशन, ठीक है, एक हेडिंग ली हमने पॉल्यूशन नाम से। एंड देन उसके बाद एक HR हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन हॉरिजॉन्टल रो रहता है, इसको रो बोलते हैं। एंड देन यहाँ पर बी टैग में आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज POLLUTION, ठीक है, पॉल्यूशन। तो ये हमारा हो गया व्हाट इज पॉल्यूशन। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने इतना लिख दिया। अब यहाँ पर आपको एक BR टैग लेना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को जो हमारा पैराग्राफ की नेक्स्ट लाइन है वो हमें दूसरे उसमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने BR टैग लगा लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वहाँ से कंटेंट को लेता हूँ, जो भी कंटेंट हमारा है, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो भी कंटेंट है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। एंड इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा कंटेंट भी आ गया इसलिए। ओके, बट हमारा एक पार्ट नहीं आया, एक्चुअली 2 पार्ट्स नहीं आया, बिकॉज यहाँ पर आपको ये जो पार्ट है ये इटैलिक टाइप में दिख रहा होगा, मतलब हल्का सा झुकाव टाइप का दिख रहा होगा, तो इसको हमें लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को हमें इटैलिक लाना है और उसमें BR टैग लगा के हमें नेक्स्ट लाइन में लाना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस लाइन तक जाएंगे, तो यहाँ पर वो लाइन है, एंड देन यहाँ पर BR टैग लगाएंगे। BR टैग लगाने के बाद 2 BR टैग लगा देता हूँ, एंड देन इसको आई टैग में लिख देते हैं। आई टैग आपको पता होगा, आपके जो भी कंटेंट है उसको इटैलिक फॉर्म में कर देता है। तो यहाँ पर मैंने आई टैग का यूज कर लिया। तो यहाँ देखिए आपको ये शो होने लगा हो, बट यहाँ पर एक आपको बटन भी चाहिए। तो यहाँ पर इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हम इसने जो भी कोट्स दिए हैं इन सर ने, उनका नाम जो है उससे ये सर्च कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ला देता हूँ वो बटन लाने के लिए काफ़ी सिंपल है। पैराग्राफ टैग के बाद आपको आई टैग क्लोज करना है, देन उसके बाद आपको बटन लाना है। तो बटन लाने के लिए सबसे पहले BR टैग, बिकॉज मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो सबसे पहले बटन लाना पड़ेगा। तो बटन टैग, एंड देन उसके बाद बटन की क्लास ले लेते हैं BTN। BG बैकग्राउंड जो रहेगा हमारा प्राइमरी रहेगा, यहाँ पर प्राइमरी कलर यूज़ कर रहे हैं हम। एंड टेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेंटर्ड वाइट रहेगा, सॉरी, टेक्स्ट जो रहेगा हमारा वाइट रहेगा, प्राइमरी के टेक्स्ट जो बटन के अंदर का टेक्स्ट जो रहेगा हमारा वाइट रहेगा। और इसकी ID जो रहेगी, ID हम दे देते हैं नो, मतलब अबाउट, समझ लें। एंड ऑन क्लिक, जब भी इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, माय फंक, ठीक है, माय फंक नाम से। एंड इसको हम जब भी क्लिक होगा तो हमारी जो बटन है वो उस जगह पहुंचा देगी, बट हमें इसका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो जो भी नाम है रोबोट और वैन, ठीक है, रोबोट और वैन, ठीक है, BEN होता है शायद। ओके, तो यहाँ पर हमने ये क्रिएट कर लिया है। बट जब हम देखिए मैं इसको बताता हूँ, जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये हमारा आ गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक बटन भी आ गई। ओके, बट ये ज़्यादा नीचे आ गई, इसको मैं थोड़ा परफेक्टली लाता हूँ। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली शो यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारी बटन भी आ गई, बट इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा न्यू टैब ओपन होता है और उसमें इनके बारे में कुछ आता है। तो ये चीज़ हम कहाँ से लाएंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये वाली जो लिंक है उसको मैं कॉपी कर लिया, जो रोबोट और हैं उनके बारे में मैंने कॉपी कर लिया। एंड देन क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक एक फंक्शन, वो इवेंट यूज़ किया है, जिसमें एक मैंने एलिमेंट भी यूज़ किया है। तो इसको मेरे को एक्सेस करना पड़ेगा। तो मैं बॉडी के बाहर जाता हूँ और इस
सिंपल जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूँ मैं, कोई बड़ी जावास्क्रिप्ट नहीं लगा रहा हूँ। सिंपल फंक्शन बनाया था मैंने, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो फंक्शन लिया मैंने myfunc नाम से जो लिया था मैंने। देन उसके बाद मैं इसको लेता हूँ विंडो डॉट लोकेशन। अब जो हमारे विंडो की जो लोकेशन है वो चेंज होके कहाँ आ जाएगा, जो भी हमारा ये यूआरएल था उस पर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जब भी मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो भी कंटेंट है वो हमारा चेंज हो जाएगा और इनके बारे में हमें शो होने लगेगा। ओके, तो इतना सिंपल था इसको करना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो हमारा रह गया था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब हमारा मात्र एक पार्ट रह गया जिसको मैं यहाँ क्रिएट करने वाला हूँ। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया है, सेक्शन भी कंप्लीट। एक नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं, जिसमें हम एक और डिव क्रिएट करते हैं। डिव, एक और डिव क्रिएट किया हमने जिसका टेक्स्ट जो रहेगा हमारा सेंटर्ड रहेगा। हम मतलब अमेजिंग एक पैराग्राफ है उसको हम यहाँ पर ला रहे हैं, तो उसको लाने के लिए मैं यहाँ पर ये यूज़ कर रहा हूँ इसको। देन इसके बाद हमारा जो टेक्स्ट रहेगा वाइट रहेगा एंड पैडिंग फ्रॉम बॉटम 3। ओके, तो ये हो गया हमारा एक डिव क्रिएट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर टैग लगाएंगे। वी आर टैग लगा दिया हमने। ओके, वी आर टैग लगा दिया हमने। और हम कॉपीराइट का साइन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉपीराइट का साइन यहाँ यूज़ करते हैं। कॉपी लिखते हैं, कॉपी, ओके, ठीक है, इजी कोड। तो ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप यहाँ से वीडियो छोड़ भी सकते हैं यदि आपको बिल्कुल परफेक्टली समझने आ गया है तो। और नहीं आया तो मेरी वीडियो फिर से देखें, नहीं और फिर भी नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको रन करके देखा फिर से, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली सो गया। बट हमने जैसा क्रिएट किया था वैसा अभी भी नहीं हुआ है, तो उसको मैं ले आता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको ले आया वापस, ऐसा चाहिए था हमें, है ना। तो इसको लाना जरूरी है सबसे पहले। इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो चीज हमने ऊपर यूज की ना, ये जो टैब है उसको ही लाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको। ये जो हमारा पार्ट है ट्री वाला, उसी को हमने लाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इसके लिए तो कोई कोडिंग की ज़रूरत है ही नहीं आपको, यहाँ पर डायरेक्ट आपको सेक्शन के बाद ये वाला जो टैग है, सॉरी सेक्शन के पहले लाना पड़ेगा, बिकॉज कॉपीराइट का साइन हमेशा नीचे रहता है, तो नीचे ही आना चाहिए कॉपीराइट का साइन। तो ये हमने यूज़ कर लिया एंड देन यहाँ पर इसको रन करते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं 1 2 3। ओके, तो यहाँ मैंने रिफ्रेश कर दिया और ये हमारी इमेज भी ईजिली आ गई। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन की जगह आप अमेजिंग लिख दीजिए, बहुत सिंपल है, AMAZING ठीक है। अमेजिंग स्क्रॉल मैंने इजीली लिख दिया है, आप इसको अब देख सकते हैं। तो बिल्कुल सेम मैंने परफेक्टली इसकी तरह बना दिया है। आप इसको आपकी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, यदि आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जिस टाइप की भी आप वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ईजी तरीके से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और यदि आपको नहीं समझने आया है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूँगा। और आप इस कोड को डिस्क्रिप्शन में देख लें, मिल जाएगा आपको कोड भी। तो बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको ये कंटेंट, ये जो सेंटर में दिख रहा है, इसको यदि आपको हटाना है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। जैसे कि मैं इसको हटा के दिखा देता हूँ आपको। ये जो डिव है मैं बिल्कुल परफेक्टली गायब कर देता हूँ, सॉरी ये डिव नहीं है, ऊपर जो डिव है हमारा, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, पैराग्राफ जिसमें HR लिखा है, ये सब चीज़ें लिखी हैं, तो इसको मैं बिल्कुल परफेक्टली हटा देता हूँ। तो भी आपका जो इमेज है बिल्कुल परफेक्टली शो होगा। देखिए मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल करता हूँ तो हमारी इमेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यदि आपको कंटेंट के साथ यूज़ करना है तो आप कंटेंट के साथ भी इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो इतना परफेक्ट मैंने इसको क्रिएट कर दिया। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ।